जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग के लिए आज जो इतिहास का चैप्टर नंबर 4 था उसका 20 क्वेश्चन आपको हम करवा चुके थे और उससे आगे वाले प्रश्न का जो कि 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक आपको आज के वीडियो में करवाने वाले, यानी कि 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें से 15 का सही जवाब करके दिखाइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देख के आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइएगा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता चुके होंगे जो 21 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि द्वितीय सम्मेलन में जो है वो शामिल हुए थे। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे, आर्म एक्ट किसने लगाया था और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता चुके होंगे जो 22 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, रिटर्न ने। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया, बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे जो कब स्थापित की गई थी। तो ये आपको 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्थापित की गई थी। चलिए 24वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में, अमीक विवाद आधुनिक नियम कब बनाया गया और आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अमीक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था। तो उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे और सभी को बताना भी है कमेंट में, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आपको आंसर भी बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1929 ईस्वी में। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 25वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया है, खराफा पद की समाप्ति तकी में कब संपन्न की गई थी। तुर्की होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक किया गया है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर 25 नंबर का हो जाएगा, ये आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1924 ईस्वी में। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप आसानी से बता भी सकते हैं। प्रश्न आपको दिया गया यहाँ पे, काम समाजवादी दल का स्थापना किस वर्ष की गई थी और यहाँ पे फिर से आपको वही प्रश्न रिपीट किया गया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में। चलिए 27वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे वापस। दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी जो है भारत किस वर्ष वापस आए थे और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1915 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 28वां। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर मिस्टेक लगता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे कहा गया है, गांधी इरविक समझौता दिल्ली पेस्ट किस वर्ष हुआ था। ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना है जो 28 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1931 ईस्वी में। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। आप लोग वीडियो का अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो 29 में कहा गया है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1928 ईस्वी में, 1928 में। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 30 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है यहाँ पे प्रश्न में आपको, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी जो है नमक कानून लगाए थे वो किस तिथि को भंग किए थे, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो 30 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे आपको, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? दांडी यात्रा जो स्टार्ट की थी वह किस तिथि को चालू की थी, यही आपको पूछा गया यहाँ पे। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका 31 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को की गई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है घोषित किया गया था? और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वीडियो बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट करते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1 मार्च 1932 को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपको 33वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की थी। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34वां क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है, अली मुसारी यार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी कि मेन बना था। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 34 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोपरा विद्रोह से। चलिए 35वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? किसका नाम सीमांत गांधी या बादशाह खान है? दोनों में से कोई भी प्रश्न में आपको आ सकता है और पूछा भी जा चुका है प्रश्न, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं जो 35 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 35 नंबर का आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। चलिए 36वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही आंसर
क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा? आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे जो 36 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापक कौन थे? कौन थे इस ब्लॉक के स्थापक? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापक कौन थे? तो आप बड़ी आसानी से ये बता दीजिएगा, और ये प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में भी आते रहता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व किए थे। चलिए 38वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.N. राय। M.N. राय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 39वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, मैकडोनाल्ड ने। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको प्रश्न में 3 कठिनाइयाँ प्रणाली लागू हुई थी। कब लागू हुई थी, कहाँ लागू हुई थी, किस पे? यानी कि यही चीज़ आपको पूछा गया और आपको आप बताना है जो आप 20 में से कितना सही कर पाए हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रमिकों पर लगा था। और आप लोग वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर कल के वीडियो में 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।